क्वेश्चन में दिया है ए पार्ट में कि हाइड्रोजन लाइक एटम है जिसका एटॉमिक नंबर Z है, ठीक है। एक्साइटेड स्टेट की क्वांटम नंबर 2n है। अब देखो 2n से उसे जंप करना है, दिस इज 2n, ठीक है। कह रहा है कि इट कैन इमिट मैक्सिमम एनर्जी ऑफ 204 eV। तो देखो मैक्सिमम एनर्जी का मतलब है कि वो जब ग्राउंड स्टेट में आएगा तो मैक्सिमम एनर्जी इमिट कर सकता है। ये आपको दिया हुआ है 204। इसके साथ ही कह रहा है इफ इट मेक्स ए ट्रांजिशन टू क्वांटम स्टेट n, तो कहीं n है अगर यहाँ पे तो वहाँ तक इमिट कर सकता है 40.8। ओके, तो अब पता करना है कि n और z कितने होंगे। तो क्या आप इक्वेशन बना लीजिए कि जो 204 होगा वो एनर्जी गैप लिख सकते हैं 204 इक्वल टू 13.6 जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, ठीक है। सेकेंड इक्वेशन बना सकते हैं 40.8 के लिए, तो 40.8 इक्वल टू 13.6 इंटू जेड स्क्वायर 1/n स्क्वायर माइनस 1/2n का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए इन दोनों को डिवाइड करके सॉल्व करेंगे तो डिवाइड होके आ जाएगा दिस, ये न्यूमरेटर में रहेगा, नीचे डिनोमिनेटर में आपको मिलेगा, ठीक है। इसे सॉल्व करेंगे और इससे फाइनली जब आप n निकालेंगे तो उसकी वैल्यू 2 आ जाएगी। ओके, अब देखो ये जो n है इसको अगर हम किसी भी इक्वेशन में ऊपर रख दें, ठीक है, सपोज यहीं पर रख देते हैं, तो 40.8 इक्वल टू 13.6 जेड स्क्वायर और ये जो बाकी है ब्रैकेट के अंदर वो 3/4n स्क्वायर, ठीक है। तो इससे आप सॉल्व करोगे तो जो इसकी वैल्यू आपको मिलेगी, साथ में ध्यान रखना n की वैल्यू 2 रख लेंगे, ठीक है। तो n की वैल्यू 2 रखने के बाद जेड स्क्वायर जो होगा वो 16 आ जाएगा, मतलब जेड की वैल्यू 4 हो जाएगी, ठीक है। देखो इसके बाद आगे कह रहा है कि मिनिमम एनर्जी निकालनी है और ग्राउंड स्टेट की एनर्जी निकालनी है। तो देखो ग्राउंड स्टेट की एनर्जी बहुत आसान है, -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन ग्राउंड स्टेट का n, तो ये हो जाएगा -13.6 जेड मतलब 4 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये सॉल्व करोगे तो -217.6 eV आ जाएगा। तो ये हो गई ग्राउंड स्टेट एनर्जी। इसके बाद जो मिनिमम एनर्जी ट्रांजिशन से मिल सकती है तो देखो वो आप ऐसे निकाल सकते हो कि n की वैल्यू 2 आई है, तो इसका मतलब जो एक्साइटेड स्टेट में था वो 4th में था, ग्राउंड स्टेट 1 की है। अब मिनिमम एनर्जी जो मिलेगी आपको वो ऊपर जो एनर्जी गैप होता है वो कम होता जाता है, तो 4 से जब वो 3 में आएगा तो आपको मिनिमम मिलेगा ये एनर्जी गैप। तो ये जो मिनिमम एनर्जी गैप है वो आप आसानी से निकाल सकते हैं 13.6 जेड स्क्वायर, ठीक है, 1/3 स्क्वायर माइनस 1/4 स्क्वायर। ओके, तो इसे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 10.5 eV के लगभग। तो ये तो हो गया आपका ए पार्ट, ठीक है। इसके बाद वो बी पार्ट में कह रहे हैं कि उसके लिए क्या करना चाहिए। तो बी पार्ट है जो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर बेस्ड है। तो यहाँ पर एक बीम ऑफ 10.6 eV ऑफ फोटोन, मतलब जो फोटोन्स आ रहे हैं इस बीम में वो 10.6 एनर्जी के हैं, 10.6 eV के हैं। और देखो जिस मेटल सरफेस पे इंसिडेंट हो रहे हैं ये, ठीक है, उसका जो वर्क फंक्शन है फाई वो 5.6 eV है, ठीक है। तो ये फोटोन मतलब ये फोटोन आके यहाँ से इलेक्ट्रॉन इमिट करेगा। तो देखो इलेक्ट्रॉन की जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है वो यहाँ से लिख सकते हो आइंस्टीन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन से,
ठीक है। तो ये 10.6 इक्वल टू 5.6 प्लस के ई मैक्स, ठीक है। तो ये जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है वो आपको 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। तो देखो जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ इमिट होते हैं वो ध्यान रखना, जीरो से लेकर के ई मैक्स के बीच कुछ भी एनर्जी हो सकती है। इसका मतलब जो मिनिमम काइनेटिक एनर्जी मिलेगी वो जीरो मिलेगी। तो आपको जो यहाँ पर पूछा है कि देयर मिनिमम एंड मैक्सिमम एनर्जी, वो आपने निकाल ली है, ठीक है। अब साथ में देखो जो प्लेट पे फॉल कर रहा है उसके ऊपर जो इंटेंसिटी आ रही है वो 2 वाट पर मीटर स्क्वायर है और एरिया इतना है, ठीक है। तो यहाँ का एरिया आपको दिया हुआ है, प्लेट एरिया इतना। तो अब इससे जो इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, ठीक है, तो कह रहा है कि 0.53% ऑफ इंसिडेंट फोटॉन्स इजेक्ट फोटो इलेक्ट्रॉन्स। तो जो भी फोटोन इंसिडेंट होंगे उससे 0.53% ही केवल फोटो इलेक्ट्रॉन्स जनरेट हो सकते हैं, ठीक है। तो अब देखो अगर ऐसा है तो आप यहाँ पर निकाल सकते हो कि कितने नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड पर सेकेंड, ठीक है। तो देखो यहाँ पर लिखोगे नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड पर सेकेंड। तो देखिए इसकी वैल्यू निकालने के लिए आपको दिया है कि 2 वाट पर मीटर स्क्वायर इंटेंसिटी है। तो देखो 2 वाट का मतलब 2 जूल्स पर सेकेंड पर मीटर स्क्वायर एनर्जी आ रही है। तो ये बताओ इस एरिया में कितनी आएगी, तो इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, इतने जूल पर सेकेंड एनर्जी आ रही है, ठीक है। तो कितने फोटॉन्स आ रहे हैं, तो देखो एक फोटॉन की एनर्जी से डिवाइड कर दीजिए, 1.6 10⁻⁻19, ठीक है। तो इतने जो है वो नंबर ऑफ फोटॉन्स आ रहे हैं। आपने इसकी एनर्जी को जूल में बदल लिया है, ठीक है। अब देखो साथ में आपको पता है कि जो इफिशिएंसी है इमिट होने की वो 0.53% है, ठीक है। तो इससे मल्टीप्लाई करके इसे सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आपको 6.25 इंटू 10⁻19 फोटॉन्स पर सेकेंड, फोटो इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड आ जाएगा, ठीक है।